नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी साथी, जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए साथियों। 10 बज चुके तो सभी साथी आ जाइए। और साथियों, यह भारत सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर कौन सा साथियों? तो यह छठा पार्ट है। और इससे पहले 5 वीडियो हो चुकी हैं साथियों। इसकी 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी जुड़ना ना भूलें। डेली 50 प्रश्न कराए जाते हैं साथियों। और यहाँ पर कितने टोटल 500 प्रश्न कराए जाएंगे। तो सभी साथी डेली क्लास लें और अपना अच्छा से रिवीजन करें साथी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी डेली जुड़ना ना भूलें। और सभी ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए सभी साथी लाइक करिएगा एक साथ मिल करके, और सभी साथी शेयर करिएगा, सपोर्ट करें थोड़ी। मुझे आशा है, उम्मीद है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे साथियों। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। जो साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी जुड़ जाइए। सभी साथियों को स्वागत है इस चैनल पर सभी साथियों का। और साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं यहाँ पर, तो सभी साथी जुड़ जाएं और एंड तक बने रहा करें। यह प्रश्न आपकी परिचय दृष्टि से साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये ना समझे कि वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी साथी एंड तक बना रहा करें अपने, और अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत बनाएं साथियों। और अपना फटाफट रिवीजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। स्वागत है इस चैनल पर सभी साथियों का। जिसने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने नहीं कर रखा है आप जाकर कर ले साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बगैर किसी देरी के। चलिए, और कमेंट में सभी साथी अपना आंसर दें साथियों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है साथियों? जल्दी पर फटाफट आंसर दें। कौन सी इनमें से कौन सी हो जाएगी साथियों? इसमें गलत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है साथियों? कौन सी हो जाएगी इसमें? जल्दी पर फटाफट आंसर दें। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसमें तो यह इसमें साथियों वैसे पूछा है डिग्री में कौन सी हो जाएगी इसमें से, बताइए फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर कौन से होते हैं? जो ऊपर दक्षिण से उत्तर की ओर खींचे जाते हैं और अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो क्या किसका अनुसरण करना चाहिए साथी? बताइए फटाफट अपने आंसर दे। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है। और 50% सभी साथी एंड तक बने रहे। बहुत ही स्पीड में कराएंगे साथियों। तो अपना टेस्ट समझें, यहाँ से डेली आना ना भूलें साथी। तो अपने डेली रिवीजन करें अपना, और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए साथी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देशांतरों का। क्या हो जाएगा? देशांतरों को हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा देशांतर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? निम्न में से कौन सी ऊंचाई जो भूस्थिर उपग्रहों की है? तो बताइए साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। थोड़ा और जुड़ जाए तो इसलिए धीरे 2-4 प्रश्न धीरे कराएंगे बस। सब स्पीड बढ़ाने वाले, तो सभी साथी अपने फटाफट आंसर दें। सूर्य में नाभ की ईंधन है। सूर्य में नाभ की ईंधन है तो कौन सा साथी? फटाफट आंसर दें। सूर्य में नाभ की ईंधन है तो क्या है साथी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जल्दी अपने कमेंट में आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है। और सभी साथी लाइक करिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? बहुत अच्छा लग रहा है सभी का राइट आंसर आ रहा है। आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत है साथियों, ऐसी अपनी तैयारी बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए फटाफट आंसर दें।
थोड़ा फास्टली चलेंगे साथी। आओ अब स्पीड बढ़ाते हैं तो सभी साथी जल्दी जल्दी अपने आंसर देते चले। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, बताइए साथियों। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, तो कितना लगता है साथियों, इनमें से बताइए। फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन। क्या हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 28 दिन साथियों। यह स्पीड टेस्ट है, तो सभी साथी अपने फटाफट आंसर देते चलें और थोड़ा फास्ट चलाइए। तो एक प्रकाश वर्ष इसमें सर्वाधिक समीप है, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है, बताइए साथियों इनमें से कौन सा होगा। एक प्रकाश वर्ष, यह प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 16। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 16 मीटर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों फटाफट चलेंगे। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी, बताइए फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रखें साथी और अपनी तैयारी को मजबूत करें यहाँ से। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। किसके कारण, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक को अवशोषित कर लेता है, बताइए साथियों। ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है, ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक को अवशोषित कर लेते हैं, तो बताइए साथियों इसमें किसे अवशोषित करते हैं, बताइए फटाफट किसको अवशोषित करते हैं। तो यह पराबैंगनी किरणों को, किसको, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है। तो क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्युच्च घनत्व। क्या हो जाएगा, अत्युच्च घनत्व हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा अत्युच्च घनत्व। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवशेषित होता है, अवतरित होता है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, बताइए साथी फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें सभी साथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षोभमंडल में। किसमें, क्षोभमंडल में। सबसे निचली परत कौन सी होती है, यह क्षोभमंडली होती है। तो साथियों सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा साथी और एंड तक बना रह कर अपने तैयारी को मजबूत करें। यहाँ से साथियों चंद्र ग्रहण पर घटित होता है, बताइए साथियों चंद्र ग्रहण खाली स्थान पर घटित होता है, बताइए फटाफट अपना आंसर दें। किस दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण साथी, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्णमासी के दिन। किसके दिन, पूर्णमासी के दिन हो जाता है। किसके दिन, पूर्णिमा के दिन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के चारों ओर यानी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। तो क्या कारण था साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत है साथी। सभी साथी शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा साथियों, सभी कमेंट करें साथियों, एंड तक बने रहें सभी साथी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। विशेष अनुरोध है, प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ी ज़्यादा से शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका कारण, इसका कारण हो जाएगा साथियों गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब स्पीड बढ़ाते हैं साथियों, तो जल्दी जल्दी फटाफट अपना आंसर दें। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे की पृथ्वी का प्रकाश कितने समय में पहुँचता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे के पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुँचता है, तो कितने समय पहुँचता है साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.3 सेकंड। कितने में, 4.3 सेकंड में पहुंचा है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परीहेलियल। क्या हो जाएगा, परीहेलियन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा परीहेलियन। चलिए तो अगला प्रश्न है, फटाफट चलते हैं साथियों। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसका है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, तो किसका है, टाइटन है शनि का। किसका है साथियों, तो यह शनि का हो जाएगा। टाइटन किसका उपग्रह है, यह शनि का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से साथी जल्दी अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। तो पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। तो कौन से हो जाएंगे,
ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का रंग होता है, मंगल ग्रह का रंग होता है कैसा होता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है साथियों? ये होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे साथी, तो सभी साथी एंड तक बना रहा करें और अपने टेस्ट लगाएं साथी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी एंड तक रहें और 50 प्रश्नों का रिवीजन करें साथियों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझना साथियों, ये कितने की 500 प्रश्नों की सीरीज है, तो सभी साथी एंड तक बना रहा करें। चलिए तो क्या होगा? समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? तो इसे कहते हैं क्या? समदाब रेखा। क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा समदाब रेखा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? कौन सा साथियों? जल्दी जल्दी बताएं, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा मात्र बस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम है, और ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो क्या है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृगा। क्या हो जाएगा? मृगा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा मृगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की विषुवतीय व्यास का लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? कितना साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो कितना है साथी? तो ये हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद करते चलें साथी सभी साथी और एंड तक बने रहे सभी साथी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथी। ध्यानपूर्वक मनोनयन से क्लास लें साथियों। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो किससे की जा सकती है साथी? बताइए कैसे करते हैं, बताइए फटाफट अपना आंसर दें। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो किससे की जा सकती है बताइए साथियों? तो यह की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा की जा सकती है। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, तो क्या कहलाता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, तो बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर दें। तो ये हो जाएगा सेलमूल मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। लावा ऊपर आ जाता है और मैग्मा अंदर रह जाता है। चलिए तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी यानी ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होता है? पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होता है? तो कितना झुका होता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, सभी का धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 66.5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा 66.5 डिग्री। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अक्ष से झुकी हुई है? बताइए साथी फटाफट। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अक्ष से झुकी हुई है? तो कितने से झुकी साथी? तो ये झुकी है 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 45। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथी। सॉरी साथी 45 नहीं होगा, इसका क्या होगा? 23.5 डिग्री। कितना होगा? 23.5 डिग्री हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा साथी 23.5 डिग्री। सॉरी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? कितना कम है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो कितना कम हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। कितना कम हो जाएगा? 42 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 12,756 में से 42 माइनस करके देख लेना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, 1, 7, 12 यानी 12,714 किलोमीटर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, सॉरी साथी तो हो चुका है। पृथ्वी के भूपरपटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपरपटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है?
बताइए साथियों। निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोर को बनाता है? तो कौन सा बनाता है साथियों? फटाफट आंसर दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल एवं लोहा। क्या हो जाएगा? निकेल एवं लोहा हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा निकेल एवं लोहा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट चलते हैं साथियों। अब थोड़ा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने कहा पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। किसने कहा था? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था। ये ऑप्शन हो जाएगा अरिस्टोटल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी फटाफट देखते चले। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देते चलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जलवाष्प। बी ऑप्शन हो जाएगा जलवाष्प। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथियों। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है साथी? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद। राइट आंसर आ रहा है। स्वागत है सभी साथियों के यहाँ पर। आंसर दें साथी अपने फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? बताइए साथियों। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के साथी? बताइए फटाफट अपना आंसर दें। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य? तो किन के साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो ये हो जाएगी किसके? यूएस एवं कनाडा के मध्य में। किसके? यूएस एवं कनाडा के मध्य में। और 38 डिग्री किसके मध्य में साथियों? यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के। चलिए तो इनको याद कर लें साथी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी हुई है, कैसी है साथी? पृथ्वी की धुरी है। बताइए फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुकी हुई। कैसी है? झुकी हुई है। ये ऑप्शन हो जाएगा झुकी हुई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा साथी? बताइए फटाफट। किसी पिंड का भार अधिकतम होगा कहाँ होगा साथी? बताइए फटाफट। तो ये होगा साथी ध्रुव पर। कहाँ पर होगा? ध्रुव पर होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है तो कौन सा है साथी? इनमें से बताइए फटाफट। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साथी? जल्दी बता, अपना आंसर दें। कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो कौन सा साथी? ये हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा एशिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो घाना का पुराना नाम क्या था साथी? अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो क्या था साथी? फटाफट आंसर दें। तो इसका नाम था गोल्ड कोस्ट। क्या था? गोल्ड कोस्ट था। सी ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था साथी? बताइए फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथी, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। कुछ ही समय की वीडियो बची, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। तो जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है साथी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडेशिया। क्या किस नाम से? रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा रोडेशिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है तो कौन सा द्वीप हो जाएगा साथियों? फटाफट आंसर दें। आपको पता चल रहा होगा साथियों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं और बहुत ही मोस्ट प्रश्न लाते हैं साथियों। तो ये क्या है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर सभी टॉपिकों में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर दे तो क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बोर्नियो। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के किस जिले में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो जो असम के किस जिले में? तो कौन सी नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? यह असम में स्थित है। किस जिले में? यह जोरहट जिले में। किस में? ये ऑप्शन हो जाएगा जोरहट जिला। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज
किसके उदाहरण है, बताइए साथियों। यूरोप में आल्प्स, ये पर्वत है साथियों इनके। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, एंडीज। ये किसके उदाहरण है, तो किसके साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत के। राजस्थान में, भारत में कौन सा है, अरावली। अरावली कैसा है, हिमालय कैसा है, हिमालय साथियों, बलित पर्वत, हिमालय बलित पर्वत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, हवाई जहाज इनमें से किस मंडल में उड़ते हैं साथियों, बताइए, फटाफट आंसर दें। फटाफट आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों, राइट आंसर आ रहा है। तो हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं, तो यह समताप मंडल में, बी ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है साथियों, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है साथियों, ये क्या है कोटोपैक्सी, यह एक ज्वालामुखी है। कहाँ पर है साथियों बताइए, फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। और कैसा है ये क्या है, ये ज्वालामुखी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी साथी कैसा है, सक्रिय। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं साथी, फटाफट आंसर दें। मात्र 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, सभी साथी अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लेशियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत यानी तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं, तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं, तो किसे कहते हैं साथी, फटाफट आंसर दें। फटाफट आंसर देते चले साथी, बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, किसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को नाम बताइए, बताइए साथियों। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए साथियों, बताइए फटाफट। और यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथी, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। डेली 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे जुड़ जाया करें सभी साथी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए तो थोड़ा गले में खराश सी है साथी, थोड़ा अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 1-2 दिन में। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से शेयर करें। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं, बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा सुएज नहर। क्या हो जाएगा, सुएज नहर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर कहाँ स्थित है, मृत सागर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। और सुएज नहर किसके है, यह मिस्र में 1954 में, किसका साथी, सुएज नहर का ही बता रहा हूँ, 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और किसके अधीन है, यह मिस्र के, किसने किया था राष्ट्रीयकरण इसका, मिस्र ने। चलिए तो मृत सागर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथियों बताइए, फटाफट आंसर दें। तो कहाँ पर है, यह इजराइल और जॉर्डन के बीच में, किसमें, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न साथियों, किस महासागर में केप कैमोरिन स्थित है, किस महासागर में केप कैमोरिन स्थित है, तो किसमें साथी, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, बी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा साथियों। तो ये हुई टोटल 50 प्रश्न सभी साथी, धन्यवाद साथियों एंड तक बने रहने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें साथियों। और साथियों ऑफलाइन कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी साथी, सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की साथियों, ज़्यादा से शेयर करिएगा साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की साथियों। तो सभी साथी सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों सभी जय हिंद जय भारत बोलिएगा, वीडियो कैसी लगी सभी साथी बताइएगा। और सभी साथी कहाँ से जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों, कहाँ से जुड़ रहे हैं सभी साथी, अपनी सिटी जरूर लिखिएगा कैसे है साथियों, स्टडी कैसी चल रही है। तो जुड़ जाइए अब सभी साथी, अपने स्टडी में जुड़ जाइए। और साथियों जमकर मेहनत कीजिए साथियों की। चलिए तो जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम साथी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।